नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग ए में आपका एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज हम फिर से एक नई भर्ती लेके आए हैं। ये जो भर्ती निकली है ये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्था रायबरेली रोड लखनऊ। ये जो भर्ती निकली है संजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्था रायबरेली में निकली है और सीधी भर्ती है दोस्तों। विज्ञापन जारी हो चुका है। ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होएगी। सीआरटी पेपर होएगा, कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम होएगा इसका दोस्तों। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक जनवरी 2022 के तीसरे सप्ताह में विंडो खुलना संभावित है। अतः निर्धारित तिथि हेतु संस्था की वेबसाइट, ये वेबसाइट है www.sgpgims.org.in और www.sgpgi.ac.in। नियमित रूप से देखें दोस्तों। वेबसाइट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप वहाँ जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें एक और न्यूज़ है, जिन्होंने पहले अगर इसका फॉर्म भर रखा है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने और उनको ये फॉर्म है वो नए सिरे से भरना होएगा। और उनको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, योग्यता है और अनुभव को अगर उस क्राइटेरिया को वो पूरा करते हैं, अगर जिन्होंने पहले फार्म को भर रखा है अगर वो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो वह इस फार्म को भर सकते हैं, तो भी उनको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। हाँ, उनकी जो शुल्क है वो उनको दोबारा जमा नहीं देनी होगी। किंतु ऐसे अभ्यर्थी को पूर्व में जमा शुल्क डीडी, लेन देन आईडी व पूर्व आवेदन पत्र की छाया प्रति उपयुक्त स्थान पर अपलोड करनी होगी। जो आपने पहले फॉर्म अगर अप्लाई किया है तो उसकी शुल्क रसीद या डीडी है या कोई भी जो भी आईडी है आपको उस वेबसाइट पर जो फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको अपलोड करनी होगी। उसी के बाद जो सत्यापन हो जाएगा उसी के बाद आपका फॉर्म प्रक्रिया है वो चालू होएगी। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा कराने की अंतिम तिथि परीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार संस्था वेबसाइट उपलब्ध करा दी जाएगी। जो भी फीस जमा कराने की अंतिम तिथि है या परीक्षा डेट है, परीक्षा कार्यक्रम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पर वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। और हम भी आपको हर न्यूज़ जो भी भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ होएगी, खबर होएगी, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि उसकी फीस समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। और दोस्तों इसमें एक और ध्यान रखना, अगर आपने आवेदन कर दिया है तो उसका प्रिंट आउट तब तक आपके नहीं निकलेगा जब तक आपने बैंक में जाके भुगतान नहीं कर दिया है। बैंक समायोजन समय रहते अनिवार्य रूप से करा लिया है। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, कैटेगरी छोड़कर संशोधन भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। केवल जो रजिस्टर्ड नंबर दे रखे हैं, ईमेल आईडी है, आधार नंबर है, कैटेगरी है, इन सब को छोड़कर आप बाकी इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, फेरबदल भी कर सकते हैं फॉर्म में। और अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा कार्य में आवेदन किए जाने की प्रक्रिया हेतु संस्थान की वेबसाइट को नियमित रूप से सुनिश्चित करें। और दोस्तों आपको ये भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा टाइम टेबल है या आवेदन की जो भी प्रक्रिया है, सीटों की प्रक्रिया है, घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा, हर एक अपडेट के लिए आप टाइम टू टाइम वेबसाइट पर जाके इसका अवलोकन करते रहें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन दे सकूं।
संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या है, द्वारा विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 2022 के अंतर्गत समूह ख व ग के विभिन्न पदों पर जिनका अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार पदों का विवरण आगे बिंदु की सारणी 01 में दिया गया है। ये परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड पे होएगी, ऑनलाइन होएगी, और जो भी अपनी श्रेणी रखते हैं, आरक्षण रखते हैं, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो सब आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, और इसमें वो ही कैंडिडेट या अप्लाई कर सकते हैं जो भारत का नागरिक है, भारत की नागरिकता जिसके पास है वो ही इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रत्येक के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क के साथ जमा कराना। अगर आपने एक फार्म से अगर ज़्यादा फार्म अप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग पदों के लिए, तो आपकी शुल्क भी अलग अलग लगेगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, जो भी ऑनलाइन फार्म भर रहे हैं इस भर्ती का, उनके लिए ये आवश्यक सूचना है दोस्तों। उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी के कृपया नीचे दिए गई प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कर दें। ये केवल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होएगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, ये दोस्तों आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। उसके 5 चरण विभक्त किए गए हैं। वो 5 चरण कौन कौन से हैं जाने। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं वो देखें। पहला है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फार्म के शेष विवरण का भरा जाना, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म। 3 नंबर है फोटो हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज अपलोड, फोटो सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करना। पहले में क्या डालना है, पहले ऑप्शन में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डालना है, दूसरे में फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फार्म, जो भी फार्म से संबंधित विवरण है वो डालना है, तीसरे में फोटो हस्ताक्षर अपना साइन तथा अन्य दस्तावेज जो भी आप डॉक्यूमेंट हैं भर्ती से संबंधित वो डालने हैं, वो अपलोड करना है। 4 नंबर क्या है, फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फीस पेमेंट एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जब सारे आप अपलोड कर दोगे, और दोस्तों एकदम अच्छी तरह से देख लेना, फ़ोटो साइन अदर डॉक्यूमेंट जो भी नाम है वो सारा कुछ चेक हो जाए। उसके बाद आपको फीस का पेमेंट करना है, जो भी फीस लगेगी उसका पेमेंट करना है, और लास्ट ऑप्शन में सबमिट द एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन को सबमिट करना है। उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट है वो निकाल लेना, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना। और आगे जाने दोस्तों, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा संस्था की वेबसाइट, ये वेबसाइट पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल, ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल पर क्लिक करने पर एडवर्टाइज स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विवरण को सावधानीपूर्वक पढ़े भली भांति समझ लें कि वे पदों हेतु वांछित योग्यताएं रखते हैं। दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन है आप नोटिफिकेशन को एकदम भली भांति पढ़ लेना, अच्छी तरह पढ़ लेना, उसी के बाद आवेदन करें। और इसकी जो आयु सीमा है भर्ती की वो क्या रहेगी, इसकी भर्ती की आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के अंतर्गत है। तदुपरांत ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। यूजर इंस्ट्रक्शन में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु निम्नलिखित इंस्ट्रक्शन अवश्य पढ़ें। ये इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, निम्नलिखित पदों का अनारक्षित आरक्षित श्रेणीवार पदों का विवरण, ये पोस्ट हैं।
देखो, सिस्टर ग्रेड सेकंड, स्टाफ नर्स की, SC की, ST की, OBC, EWS, UR, जनरल। इसमें SC की 80 पोस्ट है, जो 50 फीमेल की है प्लस 30 मेल की है। ST की 1 पोस्ट है। OBC की 42 पोस्ट है, 2 + 40। EWS की 14 पोस्ट है। जनरल की 56 + 59 पोस्ट है और टोटल 252 पोस्ट है। कुल मिलाकर 252 पोस्ट हैं। डिसेबिलिटी जो हैंडीकेप्ड है, पैरालाइज्ड हैं, उनकी 10 पोस्ट है। और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 34 पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोग्राफर रेडियोथेरेपी की 8 पोस्ट है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 137 पोस्ट है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 23 पोस्ट है। और इसमें हैंडीकैप की पोस्ट जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन में नहीं है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन में हैंडीकैप की 5 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन रेडियोग्राफी में हैंडीकैप की कोई पोस्ट नहीं है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट में हैंडीकैप की 1 पोस्ट है। और पे मैट्रिक क्या रहेगा, जो आपकी सैलरी रहेगी वो लेवल 7 के अंतर्गत रहेगी दोस्तों। सिस्टर ग्रेड लेवल 7 रहेगा। टेक्नीशियन में लेवल 6 रहेगा। टेक्नीशियन रेडियोग्राफी में लेवल 6 रहेगा। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट में लेवल 6 रहेगा। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में लेवल 5 रहेगा। ये जो भी आपकी सैलरी बनेगी वो लेवल CPC 7 पे के अंतर्गत आपकी सैलरी बनेगी। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। हॉरिजेंटल सिस्टर ग्रेड जो भी बैकवर्ड वो जैसे ओवल है, उपचारित कुष्ठ, बोना, हीमोफीलिया, अम्ल आक्रमण पीड़ित थैलेसीमिया, उनके लिए 4% कोटा है और रिजर्वेशन है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट थैलेसीमिया जो भी बोना है, हीमोफीलिया है, अम्ल आक्रमण जो भी बीमार से उनके लिए 4% अलग से रिजर्व सीट है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ध्यान दे वे आवेदन जिन्होंने विज्ञापन संख्या के सापेक्ष पूर्व में आवेदन किया है उन्हें भी नए सिरे से आवेदन करना होगा। जिन्होंने पहले आवेदन कर लिया उनको नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा दोस्तों, यदि वे अपेक्षित योग्यता और अनुभव को पूर्ण करते हैं। हालांकि उनकी आयु को पूर्व में किए गए विज्ञापन के अनुसार माना जाएगा तथा शुल्क को भी फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि उन्हें सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व विज्ञापन के सापेक्ष जमा किए गए शुल्क, DD लेन देन ID तथा पूर्व में किए गए प्रत्यावेदन की एक स्वप्रमाणित फोटो प्रति, आयु प्रमाण व जमा शुल्क प्रमाण हेतु निर्धारित उपयुक्त स्थान पर संगत अभिलेख सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसका लाभ कराए गए संगत अभिलेखों से परीक्षणोपरांत ही मिल सकता। अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असत्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवार को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। एक और न्यूज़ है दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरते हैं और आपके फॉर्म में या आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई मिलती है झूठी, तो आपका फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान से भरें। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप योग्यता रखते हैं, क्राइटेरिया रखते हैं, एक एक चीज़ देख के भरें। और इसमें सीटों की संख्या वो घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, तो टाइम टू टाइम आप वेबसाइट पर इसकी इंफॉर्मेशन देखते रहें। मेल ID, फ़ोन नंबर ये ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सामान्य निर्देश, उपरोक्त विज्ञप्ति पदों हेतु विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता व अन्य सभी तरह के पात्र मानदंड पूरा करने वाले इच्छुक आवेदन ही अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन परफॉर्मा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको फॉर्म कैसे भरना है उसका परफॉर्मा जो वेबसाइट है संस्था की उस पर दे रखा है, उसके लिए आप
पढ़ लें अच्छी तरह, उसके बाद ही आवेदन करें। आवेदन को संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि को पूरा करना होगा। एक पद के शामिल आवेदन करने तो भुगतान की जाने वाली 8% शुल्क की धनराशि निम्नानुसार है। जो आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके लिए परीक्षा शुल्क है। जनरल के लिए 1000 रुपये है और इसमें दोस्तों 18% GST लगेगी। तो कुल मिलाकर जनरल वालों के 1180 रुपये फीस लगेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC या EWS है उनको भी 1180 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस 18% GST लगेगी, 1000 रुपये परीक्षा शुल्क होगी। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, SC ST है उनकी फीस है 600 रुपये है, प्लस उनकी GST 108 रुपये लगेगी और उनको 708 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। समझ को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है तो ऐसी दशा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के मामले में व्यक्तिगत आवेदन और आवेदन शुल्क जमा करना प्रेषित करना आवश्यक है। ऑनलाइन पंजीकरण और जमा कराने की प्रक्रिया अनुसूची संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा परीक्षा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम के लिए वेबसाइट की संस्था की वेबसाइट अवश्य देखें। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी की आरक्षण अधिनियम अध्यादेश आदेश नीतिगत निर्देशन के आरक्षण व्यक्तियों की संख्या में और जो भी पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, ये यूपी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार है उसी के जो नियम है अध्यादेश है जो भी उनके आदेश होंगे उसके अंतर्गत परिवर्तन किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर के व्यक्तियों को आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अनुसार जो प्रवक्ता लेखा के पदों में विरुद्ध संबंधित उत्तर प्रदेश कार्मिक जो EWS है वो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके अंतर्गत आएगा, आरक्षण लागू किया जाएगा। यह आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि रिक्त पदों के लिए अन्य जो भी क्राइटेरिया है निर्धारित आयु सीमा जो भी है अगर वह उसका पालन करते हैं तो आवेदन करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा पंजीकरण करते समय उम्मीदवार के लिए पद पर टिक करना अनिवार्य है, अन्यथा इसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाए। अगर आप दोस्तों अगर इसमें आवेदन करते हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखें कि पंजीकृत करते समय उम्मीदवार के लिए अनुमति पद पर टिक करना जो भी आपका क्राइटेरिया है कास्ट का उस पर टिक जरूर लगाएं। उपयुक्त तालिका में व्यक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है और पोस्टें घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है एज में और शारीरिक रूप से विकलांग है जो भी हैंडीकैप्ड है उनको 10 वर्ष की छूट है। OBC श्रेणी के लिए 13 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 15 वर्ष की छूट है। जो भी हैंडीकैप्ड है सामान्य श्रेणी में आते हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। जो OBC श्रेणी में हैंडीकैप्ड आते हैं उनको 13 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित SC ST में 15 वर्ष की छूट मिलेगी। जो भी शारीरिक रूप से विकलांग होंगे उनको। जिन्होंने अगर स्थायी सरकारी कर्मचारी के जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी आयु में। भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी अधिकतम आयु सीमा में छूट भारत सरकार के निम्नानुसार होगी। जो भी एक्स सर्विसमैन है, जो भी भूतपूर्व सैनिक है उनको जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं भारत सरकार के उसके अनुसार छूट मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की मुद्रित हार्ड कॉपी सहित कोई दस्तावेज डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र की एक मुद्रित हार्ड कॉपी अपने पास रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जो भी मुद्रित है या हार्ड कॉपी है कोई भी दस्तावेज डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवेदन को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास हार्ड कॉपी रखें। उम्मीदवारों को उन 3 शहरों में अपनी वीरताएं देनी होगी जिनमें परीक्षा आयोजित की जानी है। शहरों की सूची आवेदन पत्र के साथ प्रकाशित की जाएगी। स्टिक आवेदित केंद्र एडमिट कार्ड जारी करते समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी दी गई प्राथमिकता के अनुसार केंद्र आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि उनके पसंदीदा विकल्पों पर स्लॉट की अनुपलब्धता के संबंध में निकटतम अन्य शहरों को आवंटित किया जाएगा। और जो भी फाइनल निर्णय होएगा वे एसजीपी जो संस्था है एसजीपी संजीव गांधी उसी के अनुसार होएगा अंतिम फैसला। नियमित सेवा के आवेदन को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वैध आवेदन वाले उम्मीदवारों को कॉल लेटर और एडमिट कार्ड जो भी इसमें वैध निकलेंगे, जो भी फॉर्म में जिसमें डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन गलत साबित होती है तो उनको एडमिट कार्ड वो जारी नहीं किया जाएगा। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं अपनी पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या, जन्म तिथि अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाक से ही नहीं भेजे जाएंगे और जो भी कॉल लेटर है वो डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। ये जो भी संस्था की वेबसाइट है उसी पे उपलब्ध रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हर भर्ती हर अपडेट के लिए मेरे चैनल को नर्सिंग एम को अपना आशीर्वाद दें ताकि हम आप तक जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आने वाले नई भर्ती हैं आप तक पहुंचा सकें और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिए कोई टीएडीए जो भी आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना तो उसका कोई भत्ता मिलेगा। टीएडीए किसी प्रकार का देय भत्ता आपको नहीं मिलेगा। और जो भी रूल्स हैं वो लखनऊ के क्षेत्राधिकार के अधीन होएगा। और जो भी नियम है सारे वो लखनऊ की जो संजय गांधी जो संस्था है उसी के पास सुरक्षित हैं। आयु सीमा देख लें दोस्तों, 1 जनवरी से 30 जून के बीच जारी किया जाता है और यदि विज्ञापन 1 जुलाई से 31 जून के बीच जारी किया जाता है तो आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 2022 को अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 40 से अधिक प्राप्त नहीं है तो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से जिन्होंने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 40 वर्ष एज प्राप्त नहीं की है, उम्र नहीं की है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये SC ST OBC के लिए जो भी क्राइटेरिया छूट का एज का वो है। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। पोस्ट BSc नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने GNM कर रखा है, BSc नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट BSc कर, वो सारे इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और जो भी वो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आपको इसमें होना चाहिए। और जो भी 50 बेडेड की हॉस्पिटल है वहाँ से आपको मिनिमम कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यकता है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन अबो।
अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल का तो ही दोस्तों अप्लाई करें, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट के लिए 10+2 साइंस सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज बोर्ड और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक रेडियोग्राफर के लिए है। टेक्नीशियन रेडियोग्राफी 10+2 3 साल का एक्सपीरियंस रेडियोथेरेपी में। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट मेडिकल लेबोरेटरी डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 10+2 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट recognized university institute with 1 year relevant experience in a laboratory attached with a hospital so bedded के। ये guideline process for direct requirement of group B non gazetted and group C post। ये देखो ग्रुप बी सी के लिए 1000 रुपये फीस है। SC/ST जो रिजर्वेशन है OBC वाले उनके लिए 600 रुपये हैं। ग्रुप टी पोस्ट 500 रुपये फीस है और रिजर्वेशन कैंडिडेट उनके लिए 300 रुपये फीस है और इसमें फ़ीस है नो रिफंडेबल है और इसमें आपको फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं की जाएगी, इसी बात का ध्यान रखें। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 40 साल 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए। अप्रैल मैंने 1 जनवरी 30 जून तक। ये देखो दोस्तों कम हॉल टिकट फॉर द कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट, जो भी हॉल टिकट से इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर टाइम टू टाइम डाल दी जाएगी। और कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट है वो आपका 2 घंटे का होएगा। तो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होएगा दोस्तों और 2 घंटे की ड्यूरेशन होएगी। 60 मार्क्स रिलेटेड 2 पोस्ट, जो भी 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे वे आपसे जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है उससे रिलेटेड होंगे और सब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसमें 10 मार्क ऑन जनरल इंग्लिश के होंगे, 10 मार्क है जनरल नॉलेज के होंगे, 10 मार्क ऑन रीजनिंग के होंगे, 10 मार्क है वो मैथमेटिक्स के होंगे और इसमें माइनस मार्किंग होगी दोस्तों 1/3 है वो माइनस मार्किंग होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जनरल EWS OBC को मिनिमम 50% लाना अनिवार्य है, तभी उनकी वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। SC/ST वालों को 45% लाना अनिवार्य है, तभी उनका मेरिट में नाम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो जुट जाएं दोस्तों तैयारी में और जल्दी इस भर्ती से रिलेटेड का वीडियो हम बनाएंगे कि क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और वो जल्दी वीडियो आपके सामने लाएंगे दोस्तों। फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट है वो prepared based on the mark obtained the common requirement test only for the all category general OBC SC/ST EWS आदि। ये दोस्तों इंफॉर्मेशन है सारी, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन डाल दिया जाएगा और अच्छी तरह फॉर्म भरे दोस्तों, कोई भी गलती ना करें। फॉर्म को 2 बार 3 बार पढ़ के उसके बाद फॉर्म अपलोड करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत। नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होएगी और
इसी भर्ती से रिलेटेड वीडियो हम और बनाने वाले हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन